नमस्ते भाई और बहनों, आइए हम लोग वचन में जाएंगे। आज हम देखेंगे निर्गमन का पुस्तक अध्याय 14 1 से। देखिए लिखा गया यहाँ पर कि यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर गिदोल और समुद्र के बीच पीहाहिरोत के सम्मुख बालसोफोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फ़िरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिरे गए हैं। तो हम जब वचन को देखते हैं कि परमेश्वर ने यहोवा जो है वह क्या कर रहा है, आके फिर मूसा से बात कर रहा है कि जो इस्राएली लोग को जो मिस्र देश से बाहर निकालने के लिए जा रहे हैं निकल कर, तो वो परमेश्वर ने बोल रहा है कि तुम लोग लौटकर मिगदोल और समुद्र के बीच पीहाहिरोत के सम्मुख बालसोफोन के सामने अपने डेरे को खड़े करो और उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फ़िरौन ये इस्राएलियों के विषय में ये सोचेगा कि वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। तब फ़िरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फ़िरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने जो वैसे ही किया। तो देखिए, उन लोगों को जो छोटा सा रास्ता था उस रास्ते में जाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है, बल्कि उस रास्ते में जा रहे हैं जहाँ पर रास्ता नहीं बल्कि लाल समुद्र है। और वहाँ पर डेरा को खड़े करने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर बोला। तो उन लोगों ने वैसे ही कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सारे मिस्री के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मिस्र में सब लोग जान सकें कि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ही है। और ये बातें उन लोगों ने ऐसा ही किया। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फ़िरौन और उनके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इस्राएली को अपनी दासत्व से छुटकारा देकर जाने दिया। तो देखिए, उन लोग का हृदय इस प्रकार परमेश्वर ने किया कि उनके मन पलट गया कि उन लोग जाओ, बल्कि उन लोगों को वहाँ से निकाला था। फिर भी जब अभी उनके हृदय उनके मन पलट गया और अभी उन लोग क्या कर रहे हैं कि उन लोग तो हमारे दासत्व की काम कर रहे थे, हमारे दास के हिसाब से रहते थे, और हमने ये क्या किया कि उन लोगों को यहाँ से जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। तो देखिए, उन लोगों का पीछा करने के लिए रथ को सजा रहे हैं और सेना के संग ले रहे हैं। और उनसे 600 अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और एक सभों पर सरदार बैठाए। देखिए, एक रथ को ले रहे हैं, बहुत सारे रथों को, और वहाँ पर सरदार लोगों को बैठा रहे हैं। और यहोवा ने मिस्र के राजा फ़िरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों को पीछा किया, परंतु इस्राएली बेखटते निकले चले जाते थे। तो देखिए, यहाँ पर उन लोगों का पीछा कर रहे हैं इस्राएलियों का, ताकि उन लोग फिर उनको वापस ले सकें और अपनी दासत्व के रूप में वहाँ पर रख कर उनकी गुलामी को करा सकें। तो वो अपनी सेना के संग उन लोग जा रहे हैं कि उनको पीछा करके उनको फिर लौटा के ले आए। पर यहोवा परमेश्वर ने उनके मन को इस प्रकार कठोर किया कि वह जब जा रहे हैं, पर जो इस्राएली लोग हैं वो लोग आराम से जा रहे, बेखटकते हुए उन लोग निकल जाते थे। तब फ़िरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास जो पीहाहिरोत के पास बालसोफोन को सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे। तो उन लोग जब पीछा किए थे तो उस जगह में उन लोगों को मिला जिस जगह में उन लोग डेरा डाले थे, और उन लोग ने क्या किया, जा पहुँची। तब फ़िरौन निकट आया। तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा कर के चले आ रहे हैं
और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्ला चिल्ला कर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगी, क्या मिस्र में कब्रों न थी कि तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है। तो देखिए इस जगह में इस प्रकार हुआ कि जहाँ पर उन लोग डेरा डाले थे तो उस जगह में मिस्री लोग और फिरौन राजा उनके सेना समेत पहुँच गए। तो उस बात को देख के इस्राएलियों ने डर जा रहे हैं और परमेश्वर को दुहाई दे रहे हैं और मूसा को इस प्रकार बोल रहे हैं कि क्या मिस्र देश से कब्र कम था, क्या वहाँ पर कब्र नहीं था कि तू इस जंगल में हम लोगों को लाया है हमें मरने के लिए, बोल रहे हैं। तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझे से मिस्र में यही बात न कहते रहें कि हमें मरने दे कि हम मिस्रियों को सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों को सेवा करना अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर हर एक जो इस्राएली लोग हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं और मूसा को डांट रहे हैं कि तुम हम लोगों को यहाँ पर क्यों लाया? क्या हम मिस्र में दास के रूप में रहते थे तो क्या नहीं हुआ? क्या हम लोग क्या यहाँ पर मरने के लिए आए हैं? ऐसे बोलो कि उन लोगों को मतलब मिस्रियों जो इस्राएली लोग हैं वो लोग डांट रहे हैं। हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था बोल रहे हैं। तो मूसा ने लोगों से कहा, मत डरो, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। तो देखिए परमेश्वर पर भरोसा है मूसा का। तो मूसा ने ये बोला है कि मत डरो, बल्कि खड़े खड़े परमेश्वर का जो उद्धार करने वाला है उसके काम को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तो देखिए यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप देखते रहो बोल के यहाँ पर बोल रहे हैं। तो भाई और बहनों, जब इस वचन को हम देख रहे हैं तो किस प्रकार परमेश्वर ने काम कर रहे हैं। परमेश्वर स्वयं आज के इस्राएली लोगों के लिए मिस्र से लड़ रहे हैं। तो देखो कितना मतलब प्रेम करते हैं परमेश्वर इस्राएली लोगों को। और जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था, अब्राहम को जो वह प्रतिज्ञा दी थी, वो अपनी प्रतिज्ञा के कारण ये सब कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर जो कहता है हर एक काम को करता है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं, परमेश्वर कभी अपनी बातों से मुकरता नहीं। क्योंकि परमेश्वर जो सच्चा है वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हो सकता है हम जो भाई और बहन है कुछ बात किसी को बोलेंगे, कुछ वादा भी करेंगे, पर हम लोग उस वादा को कभी पूरा नहीं कर सकते। पर परमेश्वर ने देखो अब्राहम के दिनों में जब वादा किया था, उस वादा को अभी जो इस्राएली लोगों मिस्र देश से थे उसी समय से लेकर आज तक उन हर एक कामों में परमेश्वर उनके सहमत में है। और परमेश्वर हमेशा उन लोगों का ध्यान रख रहे हैं। देखो जब उन लोग आ रहे हैं तो उन लोगों को चलने के लिए रात में उन लोग क्या किए, अग्नि का जो स्तंभ था वो को दिखाए, ताकि रात में अंधेरे में कोई भी ना गिरे ना पड़े, उन लोगों के चलना बंद ना हो। इसी वजह से वो रात में अग्नि का खम्भा को दे रहे हैं और दिन में मेघ का खम्भा को दे रहे हैं। तो परमेश्वर कितना महान है भाई बहनों, आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मैं इतना बोलूँगी, आगे हम लोग हर एक बात को धीरे धीरे करके देखेंगे और सीखेंगे। इस परमेश्वर की वचन से हर एक बातों को हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी करुणा दया के लिए। आपने संभाला, अनुग्रह आशीष दिया प्रभु जी। हाँ पिता, जब वचन में देखते हैं आप कितना परमेश्वर महान है। और आप पिता परमेश्वर, यहाँ पर लिखा हुआ है पवित्र परमेश्वर की जी यहोवा तुम्हारे लिए करेगा और मिस्रियों को तुम्हारे लिए लड़ेगा। हाँ पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे भाई बहन के जीवन में अगर कोई ऐसे विरोध है पिता जो उसको अपने दुश्मन समझता है पिता परमेश्वर, हमारे भाई बहन के जीवन में पिता आप ही उनमें होकर लड़िए प्रभु, उनके हर एक कामों में सफल कीजिए। आप उनके हृदय को बनाइए जो उनको विरोध करता है पिता परमेश्वर, ताकि वो विरोध ना करते हुए आपकी जिद वचन को रिसीव करें। हर एक दिन आपकी जिद वचन को सुनने वाले बने। उनके सारे परिवार को आशीष अनुग्रह दीजिए प्रभु। उनके रोग में, दुख में, समस्या में, हर एक समय में आप उनको दया दीजिए। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।